नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे पास है। वहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी सरफराज घायल हुआ है। एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस मुठभेड़ में लूट, हत्या और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। नगर कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। बाइक, तमंचा और दर्जनों कारतूस बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, बाइक, तमंचा और दर्जनों कारतूस बरामद होने की खबर। नगर कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई है। लूट, हत्या और गैंगस्टर के कई मामले दर्ज हैं। इस बदमाश पर एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी सरफराज जख्मी हुआ है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। विनेश पवार हमारे मुजफ्फरनगर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस खबर से जुड़ी विनेश? ये सरफराज नाम का जो बदमाश है इतना शातिर था कि पहले भी पुलिस कस्टडी से 2 बार फरार हो चुका है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। इसी को आज त्योहार के मद्देनजर जब नगर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा था तो रोहाना रोड से ही अपने साथी के साथ वहां से गुजरा। पुलिस ने जब इसको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इसका पीछा करते हुए जब जवाबी फायरिंग की तो सरफराज को गोली लगी। वहीं पर पुलिस ने उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जबकि इसका एक अन्य साथी जो कि भागने में कामयाब रहा, उसे पकड़ने के लिए भी अभी जंगलों में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और चारों तरफ से जंगल घिरा हुआ है। फायरिंग भी पुलिस की तरफ से अभी भी कई राउंड की गई है तो पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है सरफराज के दूसरे साथी को भी, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी उसमें हासिल नहीं हुई। अभी भी कॉम्बिंग जारी है। जी शुक्रिया आपका विनेश। सरफराज जख्मी, 25,000 का इनामी। इस मुठभेड़ में उसका एक साथी जंगलों में छुपा हुआ है। फायरिंग की जा रही है लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। नगर कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ हुई। सरफराज के साथी को अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस। और लखनऊ में 24 साल बाद आज इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज ये मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बड़ी तादाद में फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने पहुंचे। सीएम योगी लखनऊ स्थित अटल बिहारी स्टेडियम में भारत वेस्टइंडीज के बीच 2020 क्रिकेट मैच से जुड़े कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया है। हालांकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा 2020 मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। स्टेडियम प्रबंधन ने दर्शकों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत स्टेडियम में बैग, टिफिन, केन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि गैजेट्स पर बैन लगा दिया गया है। इस स्टेडियम की खास बातें हम आपको बता रहे हैं। साउथ पवेलियन में वीवीआईपी लोगों के भी बैठने की व्यवस्था है। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से मैच के लिए एंट्री होगी दर्शकों की। स्पेक्टेटर्स की 50,000 की क्षमता है इस स्टेडियम की। इकोना स्टेडियम, इसका नया नाम है अब अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 24 साल बाद इस स्टेडियम में जो मैच होगा वो लखनऊ में पहला इंटरनेशनल मैच होगा 24 सालों के बाद। और मुख्यमंत्री योगी ने मैदान में जाकर स्टेडियम का जायजा लिया। इस स्टेडियम का नामकरण भी, जो कि इकोना स्पोर्ट्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार उसको संस्तुत करने के लिए अधिकृत थी, तो हम लोगों ने ये नाम दोनों के नाम पे भारत रत्न सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और इकोना स्पोर्ट्स सिटी, इन दोनों को मिला करके अटल बिहारी वाजपेयी इकोना क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम किया है, इसका नामकरण किया है। ये प्रदेश की जनता को एक सौगात है। स्टेडियम और मैच की तैयारियों के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे लखनऊ से संवाददाता नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। सुबह से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं नरेंद्र की क्या खास बात है इस स्टेडियम की। अभी क्या चल रहा है वहां पर, अभी क्या खास हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए राजेंद्र,
अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तरीके से जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद ही थे, खेल मंत्री भी थे और बीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव शुक्ला भी यहां पर मौजूद हैं। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि खिलाड़ी यहां पे आए, स्टेडियम में आए और उसके बाद देर शाम करीब 7 बजे मैच शुरू होगा। तो इसको लेकर तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए हैं उस पर पुलिस और प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके से इतनी भारी भीड़ को गेट से एंट्री दी जाएगी और कैसे बैठाया जाएगा और कहां पे पार्किंग की जाएगी। हालांकि पार्किंग का स्थल बनाया गया है तो पूरी तरीके से शहर की नाकेबंदी की गई है, तमाम रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जो कार से और अपने वाहनों से यहाँ पे मैच देखने आएंगे उनके इंतजाम के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ चल रही हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरा जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के आला अधिकारी और बीसीसीआई के साथ यूपीसीआई के तमाम अधिकारी के खेल को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी भीड़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, पहली बार इसको गौरव मिला है कि इंटरनेशनल T20 का मैच होने के लिए, वो भी इकाना का, जो दुनिया का एक बेहतरीन स्टेडियम बताया जाता है, जिसमें बरसात होने पर कुछ ही मिनटों में पानी बाहर जा सकता है और 50,000 लोगों की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है। 6 फ्लड लाइटें लगाई गई हैं जो जनरेटर से चलेगी, यानी बिजली जाने पर भी कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा। तो पूरी तरीके से लाइट, पिच की अगर बात की जाए और दर्शक दीर्घा की बात की जाए तो सब व्यवस्थित कर लिया गया है। अब इंतजार है उस पल का कि जब दोनों देशों की टीमें वेस्ट इंडीज और भारत की यहाँ पे स्टेडियम में आएंगी, टॉस होगा और टॉस होने के बाद मैच शुरू होगा। ये 3 घंटे का मैच है, 7 बजे से 10 बजे तक T20 का ये मैच है, और जिसको लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पिछला मैच इंडिया जीत चुकी है। तो अगर आज मैच इंडिया जीत जाती है तो दीपावली के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी और ये सीरीज भारत जीत जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों की आशा है, प्रत्याशा है और उत्साह का माहौल यहाँ देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में बाहर दर्शक अभी से ही मौजूद हैं, सुबह से ही आ गए थे। तो वो अंदर प्रवेश करने के लिए है कि कब उनको प्रवेश करने के लिए अंदर बुलाया जाए और धीरे धीरे आकर अपनी सीटों पर बैठे। जी राजेंद्र। ठीक है नरेंद्र, आपने कहा कि ट्रैफिक के लिए नया प्लान बनाया गया है वहाँ पर और उसके हिसाब से ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है। आप ये भी बता रहे हैं कि दर्शक बड़ी भारी तादाद में मौजूद हैं और स्वाभाविक सी बात है, क्यों न हो नरेंद्र, 24 साल बाद वहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है लखनऊ में और वो 2020 मैच है जिसका क्रेज आजकल लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, तो उत्साह समझा जा सकता है नरेंद्र। इसके अलावा और जो व्यवस्थाएं हैं क्या उसको आप सही पा रहे हैं, वहां पर सटीक पा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने के मद्देनजर? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जानी थी वो तो यहाँ पे नहीं हो पाई हैं। अगर स्टेडियम की बात की जाए, अंदर जिस तरीके से व्यवस्था होनी थी अभी भी पेंटिंग पूरी नहीं हो सकी है और तमाम जो साफ़ सफाई की व्यवस्था थी वो अगर देखा जाए तो जिस स्तर पे होनी थी वो नहीं हो पाई है, उसको ढका गया है। तो लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक स्टेडियम को तैयार कर लिया गया है। इस पर मेन फोकस होगा कि BCCI और UPCI जो दोनों मिलकर ये कार्यक्रम करवा रहे हैं ये सफल हो। फिलहाल पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और एक अच्छा मैच यहाँ देखने को मिलेगा, इसकी आशा की जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अच्छे माहौल में यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच हो। जी ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो ये स्थिति है, इस तरह की तैयारी है। अयोध्या की बात करते हैं, आज वहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन है। दूसरे दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी की मौजूदगी में आज भगवान राम की नगरी 3,20,000 दियों से जगमग हो जाएगी। आपको बताएं कि एक साथ 3,20,000 दिए जलना एक विश्व रिकॉर्ड होगा और आज अयोध्या का यह अद्भुत नज़ारा पूरी दुनिया देखेगी। आपको सीएम योगी के अयोध्या के कार्यक्रम के बारे में बता दें, आज दोपहर 1:40 पर उनका अयोध्या हेलीपैड पहुंचने का कार्यक्रम था। हम आपको अपडेट भी देंगे इस बारे में। देर रात तक वो इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या में हेलीपैड पर भगवान श्री राम सीता स्वरूप का स्वागत किया जाएगा। राम कथा पार्क में राज्याभिषेक किया जाएगा। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ ही कई गणमान्य अतिथि इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या में होने वाले इस दीपोत्सव कार्यक्रम में आज दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक शामिल हो रही हैं। सोमवार शाम फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक लखनऊ पहुंची, वहां पर खुद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सूबे के दोनों डिप्टी सीएम्स केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौके पर दिखाई दिए।
आपको बताएं कि आज अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी शामिल हो रही है। तो अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से झांकियां भी निकाली गई हैं। निकाली गई 15 झांकियों में 4 विदेशी झांकियां भी हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लाओस टिंटिस कोरिया सहित 15 झांकियों को नगर भ्रमण करते हुए रामकथा पार्क जाना है। इन झांकियों का नगर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आप देसी और विदेशी झांकियों को देख पा रहे हैं उनके अलग अलग रंगों में। तो आप देखिए 2 तस्वीरें, झांकियों की तस्वीरें, देशी विदेशी दोनों किस्म की झांकियां हैं। अलग अलग रंग हैं उनके, अलग अलग तेवर हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको इन झांकियों को दिखा रहे हैं। तो आज अयोध्या यानी राम की नगरी दीपों से जगमग होगी। सीएम योगी की मौजूदगी में कई आयोजन होंगे और इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने इसका जायजा लिया। अयोध्या इस समय सच कर तैयार हो गई। आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। 3 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। इसी मंच पर भगवान राम और लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी को लाया जाएगा। यही उनका राज्याभिषेक किया जाएगा और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा उनका राज्याभिषेक करेंगे और राज्याभिषेक के बाद इसी मंच से वो संबोधन भी करेंगे और शायद अयोध्या को वो राम की मूर्ति भी मिलेगी जिसका इंतजार लोगों को है। 200 मीटर की बड़ी प्रतिमा की बात चल रही है जो सरदार पटेल की भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़ी हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एडीएम साहब मौर्य जी भी मौजूद है। सर, क्या तैयारी है? तैयारी को अंतिम चरण रूप दिया जा रहा है और ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। 4 बजे लगभग यहाँ पर सभी माननीय गण होंगे और सबसे पहले पुष्पक विमान से राम, जानकी और लक्ष्मण के प्रतीक आएंगे। उनका राज्याभिषेक होगा। मुख्य मंच पर 19 महानुभाव माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री। ये भी कहा जा रहा है कि किसी मंच पर रामलीला भी होगा इसके बाद, कार्यक्रम के बाद। जी, रामलीला भी होगा और कोरिया, इंडोनेशिया और वो टिटिनाड के रामलीलाएं होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। केबी शुक्ला हमारे संवाददाता फैजाबाद से कनेक्ट हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी इस वक्त अयोध्या से सीधा जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं वहीं पर और देखते हैं कि जो कार्यक्रम होना है उसकी क्या तैयारी है और इस वक्त मतलब बस थोड़ी देर बाद जो कार्यक्रम वहां पर शुरू होना है इस वक्त क्या हो रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अजीत, इस वक्त क्या हो रहा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है कार्यक्रम शुरू होने में। बिल्कुल राजेंद्र, अयोध्या नगरी इस वक्त धज कर तैयार हो चुकी है। जो साकेत महाविद्यालय था वहां से जो झांकी थी, जो शोभा यात्रा थी, वो भी थोड़ी देर में इसी रामकथा पार्क में पहुंचेगी और जो बाएं हाथ का हिस्सा है राम पुष्पक विमान से भगवान राम यहीं उतरेंगे और उनके लिए बाकायदा जो अभिषेक है, जो राज्याभिषेक की गद्दी है वो बना दी गई है और सीधे तौर पर ये तैयारी लगभग पूरी हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोरिया की फर्स्ट लेडी किम यहाँ मौजूद होंगी और खुद भगवान राम को पुष्पक विमान से उतार कर इस राजगद्दी तक लाया जाएगा जहां पर उनका राज्याभिषेक होगा, और उसके बाद इसी मंच पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर दीपोत्सव होगा और यहीं से लगभग बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी करेंगे और जो सारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं वो मौजूद होंगे मंच पर। कोरिया की फर्स्ट लेडी मौजूद होंगी। इसके अलावा जो कलाकार हैं वो मौजूद होंगे और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान यानी उनकी जो पूरा परिवार है वो इस मंच पर मौजूद होगा। यहीं पर राज तिलक होगा और इस राज तिलक के बाद राम की पाड़ी की तरफ सीएम योगी जाएंगे जहां पर 3,35,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की एक
कोशिश की जाएगी। एक तरीके से कहा जाए तो विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा और सरयू आरती के बाद फिर इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर राम नाईक, फर्स्ट लेडी कोरिया की मौजूद होंगे, लेकिन उस वक्त वो दर्शक के रूप में मौजूद होगी राजेंद्र, और मंच पर कोरिया, इंडोनेशिया जो है, रसिया, उनकी जो कलाकार हैं वो राम पर जो है अपनी कृतियां प्रस्तुत करेंगे। जो पीछे का मंच है वो लगभग तैयार हो गया है राजेंद्र। थोड़ी देर बाद यहां से हमारे बाएं हाथ पर जो हेलीपैड बना है, जहां पर त्रेता युग की झलकियां कलयुग में दिखाने की कोशिश योगी सरकार की है और पूरी तैयारी है। वहां भी एक छोटा सा मंच बनाया गया है कि जब पुष्पक विमान से, यानी आज का हेलीकॉप्टर और त्रेता का पुष्पक विमान उतरेंगे तो वहां उनका स्वागत किया जाएगा। फिर वहां से कोरिया की फर्स्ट लेडी किम और उनके साथ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, गवर्नर राम नाईक, डिप्टी सीएम, उनको लेकर सीधे पुष्पक विमान एक बनाया गया है। इस राजगद्दी तक लाएंगे जो सिंहासन बाएं हाथ पर बना है, यही भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, राजतिलक होगा। कहा जाता है कि राज्याभिषेक के बाद ही राम ने अपनी गद्दी संभाली थी। हालांकि जरूर अयोध्या में इस बात को लेकर भी सियासत है कि मूर्ति के साथ साथ मंदिर की भी घोषणा हो, आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से जरूर कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सलाहकार मुख्यमंत्री विजय कुमार से बात करी तो उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर अयोध्या में लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा परसेप्शन बनाया कि अब पूरी दुनिया के लोग अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या का विकास हमारी प्राथमिकता में है और कुछ खुशखबरी जरूर आपको मंच से मिलेगी जब खुद मुख्यमंत्री योगी संबोधित करेंगे। तो अयोध्या में जय श्री राम के नारे, जयकारे पूरी तरीके से जो ओत-प्रोत हो गई है अयोध्या। झांकियों में, नृत्य में, नगारे में, ढोल मजीरा सब बज रहा है राजेंद्र आज अयोध्या में, और लग रहा है वाकई क्या कलयुग में त्रेता युग की झांकियां प्रस्तुत हो गई। लोग कल्पना कर रहे हैं कि शायद त्रेता युग में ऐसे ही सजी रही होगी अयोध्या, ऐसे ही जगमगा रहे होंगे घाट, ऐसे ही ये जो पार्क है राम कथा पार्क, ऐसे ही भगवान राम पुष्पक विमान से आए रहे होंगे, उनका स्वागत हुआ रहा होगा। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी है राजेंद्र। थोड़ी देर में शोभा यात्रा पहुंचेगी और पुष्पक विमान से भगवान राम पहुंचेंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोरिया की फर्स्ट लेडी किम पहुंचेंगी, गवर्नर राम नाईक पहुंचेंगे और पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। अब कुछ पल का इंतजार है दर्शकों को, न्यूज 18 के दर्शकों को, उनको सीधे तस्वीरें राजेंद्र हम दिखाएंगे अयोध्या से कि अयोध्या नगरी आज किस रूप में है और किस तरह दिख रही है, जिसको हम कई दिनों से दिखा रहे हैं कि अयोध्या क्या कहती है, अयोध्या में विकास कहां है, अयोध्या में लोग कहां है और अयोध्या आज किस स्वरूप में है। सरकार की कोशिश ये जरूर है राजेंद्र की अयोध्या को चमचमाया जाए, अयोध्या टिमटिमाए हमेशा त्रेता युग की तरह, लेकिन सरकार का ये प्रयास लगभग सार्थक होता दिख रहा है। जो हमारे पीछे का मंच है एक बार चाहेंगे कैमरा पर्सन से अखिलेश से दिखाएं, लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, जो अफसरान है वो आ चुके हैं, जो लोकार्पण है बाएं हाथ राजगद्दी का जो मंच है एक बार दिखाएं अखिलेश कि किस तरीके से सजा हुआ है वो मंच, जहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। तो जो मंच है उसको दिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो वो गद्दी भगवान राम और सीता की तैयार हो चुकी है, जो वो इलाका है वो दिखाया जाए। तो निश्चित तौर पर राजेंद्र अब ये पूरा पंडाल जो है, ये लोग जो है वो लगभग आ गए हैं, पूरा पंडाल भर गया है, यानी राम राज्य एक बार अयोध्या में वापस आ रहा है। त्रेता की जो कल्पना थी, परिकल्पना थी, योगी सरकार जी घाटों पर रिकॉर्ड बनाएगी और राम कथा पार्क में अयोध्या का इतिहास बताएगी। ठीक है अजीत, आपने लगभग सारी बातें भी बता दी और महत्वपूर्ण दृश्य दिखाए हैं ताजा आपने। फैजाबाद से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं केबी, और क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये दूसरा दीपोत्सव है सीएम योगी का, जो भव्यता देने के लिए यहाँ पर मिट्टी के दिए रख दिए गए हैं, उसमें बाती लगा दी गई है, उसमें तेल डाल दिए गए हैं। पूरी तैयारियां यहाँ पर है। लगभग 6:45 बजे ये सारे दिए रोशन कर दिए जाएंगे राम की पगड़ी पर। बहुत ही विहंगम दृश्य होता है शाम को यहाँ पर। जितने मंदिर हैं आसपास सबको एक रंग में रंग दिया गया है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो दिए जलाने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक ही इशारे पर सारे दिए जला दिए जाएंगे। जब यहाँ सीएम योगी और कोरिया गणराज्य की फर्स्ट लेडी किम जोंग सू यहाँ पर होंगी, सारी कैबिनेट यहाँ पर होगी, उत्तर प्रदेश बिहार के राज्यपाल यहाँ होंगे, सबकी उपस्थिति में यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे। 3,25,000 लक्ष्य है दिलाने का, जो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ मौजूद है। उसकी निगरानी में 3,25,000 जो है दिए लाने का यहाँ पे काम चल रहा है। दिए लगा दिए गए हैं, उसमें तेल डाल दिया गया है, बाती भी रख दी गई है। सारे वॉलंटियर्स बिल्कुल लगे हुए हैं। ठीक 7:45 बजे सीएम योगी राम की पगड़ी पर हो गए। जी राजेंद्र जी, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो है वहां पर ऐसा लगता है कि लोग भी मौजूद रहेंगे, ऐसा देख के लग रहा है
कि अयोध्या के लोग भी राम की पैड़ी पर बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे के भी? अयोध्या के लोग हैं, फैजाबाद के लोग हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, यहाँ पर काफी भीड़ होती है। अनुमान लगाया है कि लगभग अयोध्या में 5 लाख लोग पहुंच चुके हैं। ये दृश्य जो है देखने लायक होगा जब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। 7 बजे के आसपास भीड़ होगी और हालांकि कुछ यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि के रूप में कोजागर राज्य की फर्स्ट लेडी होगी, थोड़ा प्रतिबंध जरूर है, लेकिन भीड़ काफी होगी। यहाँ पर लगभग लाखों की भीड़ यहाँ पर होगी जो यहाँ अयोध्या के दर्शक होंगे। फैजाबाद के आसपास जिलों के यहाँ पहुंचने वाले हैं, हालांकि प्रतिबंध जरूर है, लेकिन भीड़ काफी होगी। दृश्य विहंगम होगा। जी राजेंद्र, ठीक है, दृश्य विहंगम होगा। आप कह रहे 5 लाख लोग अयोध्या और फैजाबाद में पहुंचे हुए हैं और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा क्राउड होगा कि भी इसको मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या आप खास देख रहे हैं, क्या विशेष प्रबंध किया गया है? देखिए, सुरक्षा की हम बात करें तो आसपास जिलों की फोर्स बुलाई गई है। बीएससी है, सीआरपीएफ है, आरएएफ है और जो भी आईबी एलआईओ जो जितने भी यहाँ पे सुरक्षा तंत्र सबको अलर्ट किया गया है। कोरिया की फर्स्ट लेडी की नियुक्ति जो वहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सारे जितने भी एंट्री पॉइंट है सब पे चेकिंग की जा रही है, बैरियर लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया है। लेकिन जहां तक हम सुरक्षा की और बात करें तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो दर्शक यहाँ पहुंचने वाले हैं थोड़ा उन पर भारी जरूर पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेडी है जो विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या पहुंचने वाली हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा इंतजाम कड़े हैं। इसलिए जो यहाँ पहुंचने वाले दर्शनार्थी होंगे, श्रद्धालु होंगे, उन पर थोड़ा भारी जरूर पड़ेगा। जी राजेंद्र, और हम देख पा रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीर, सीताराम पहुंच रहे हैं वहां पे, जिसे आप कह सकते हैं कि मुख्य कार्यक्रम स्थल जहां पर ये होना है, उनका राज्याभिषेक होना है, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं इसमें ही श्री राम और सीता यहां पर पहुंचने वाले हैं। हम अजीत के पास चलते हैं। अजीत ज्यादा बता पाएंगे हमें, बेहतर बताइए अजीत। बिल्कुल राजेंद्र, ये हेलीकॉप्टर है जिससे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को लाया जाएगा। उसका एक तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है। थोड़ी देर में इसी पुष्पक विमान जो आज का हेलीकॉप्टर है भगवान राम को उतारा जाएगा और उससे पहले एक और हेलीकॉप्टर आएगा जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पहुंचेंगे। और अब लग रहा है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो लगभग कार्यक्रम स्थल के पास आ रहा है और अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर जो फैजाबाद से उड़ चुका है वहां से सीधे अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें लोग भगवान राम तैयार हैं, जिसमें सीता, माता, लक्ष्मण सभी लोग मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, एक में खुद सीएम योगी मौजूद है और दूसरे में भगवान राम उनका पूरा परिवार है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम कथा पार की तरफ पहुंचता ये कलयुग का पुष्पक विमान जिसे हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो अब उसके जरिए जो है यहाँ कार्यक्रम की एक तरीके से कहा जाए कि शुरुआत हो गई है। राजेंद्र, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर उस इलाके की तरफ जाता हुआ जहां हेलीपैड बना हुआ है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को उतारा जाएगा और यहीं से कोरिया की फर्स्ट लेडी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और इसके अलावा गवर्नर राम नाईक, उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे कैबिनेट मंत्री उनको वापस जो है लेकर एक जो छोटा पुष्पक विमान बनाया गया है जो रथनुमा है उस पर बैठाकर स्वागत करते हुए इस मंच पर लाया जाएगा जहां हम मौजूद हैं। ठीक है जीत, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अजीत और केबी शुक्ला। अयोध्या और फैजाबाद से 2 कार्यक्रम स्थलों से हमारे दर्शकों तक ये दृश्य पहुंचाने के लिए और तमाम ताज़ा अपडेट्स देने के लिए। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up, ट्विटर हैंडल है @news18up और यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। ऐसे ही न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। फेसबुक पेज है /news18uk और यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। धन्यवाद।